मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा। ये मानो ऐसा है कि मैं हवा में तैर रहा हूँ। इसके बावजूद मैं इतना भारी हूँ कि अपने ही की बोझ के नीचे दबा जा रहा हूँ। अस्तित्व के खतरे को इससे बेहतर मैं नहीं समझा सकता, जब तक कि सामने वाला खुद इसे महसूस ना कर रहा हो। ऐसा कब शुरू हुआ मैं ठीक-ठीक नहीं बता सकता, पर पिछले 3-4 सालों से कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है और जैसे-जैसे समय बढ़ता जा रहा है, ये खतरा और भी बढ़ता जा रहा है और मुझे लगभग अब विश्वास हो चुका है कि ये कभी खत्म नहीं होगा। मुझे लगता है कि एक बार अस्तित्व का खतरा आपको महसूस होने लगे, आपको ये दिखाई लगने लगे कि आस-पास सब कुछ निरर्थक है, किसी भी चीज़ का कोई अर्थ नहीं है, ये सब कुछ बेतुका है। हमारा होना, हमारा जन्म लेना, हमारा बड़ा होना, हमारा शादी करना, हमारा बच्चे करना, या हमारा कोई नौकरी ढूँढना, पूरे जीवन भर संघर्ष करना, ये सब बेतुका है। अगर ये नज़र आने लगता है तो फिर आप कुछ महसूस कर पाएँ, ये होना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है मेरे साथ भी वही हुआ है। मैंने चीज़ों को इतना ज़्यादा बारीकी से देख लिया है या इतना ज़्यादा पारदर्शी तरीके से देख लिया है कि अब कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा। और ये कुछ उ उत्साह की बात नहीं है, ये कुछ उत्साह की बात नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा अचीव कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा गहरा आइसोलेशन है, जो मैं अब सह नहीं पा रहा हूँ, जिसको सहना बहुत मुश्किल है। मुझे कभी-कभी लगता है कि मैं भी औरों की तरह होता काश! काश ये चीज़ें मेरे साथ नहीं होती, काश मैं वो सब महसूस नहीं करता। मैं भी बाकियों की तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पाता, पर अब ऐसा नहीं है और मैं जानता हूँ कि अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। तो कभी-कभी अजीब-सा भी महसूस होता है कि मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो महसूस कर रहा हूँ, वो बाकी नहीं कर रहे। हम सबको वही महसूस करना चाहिए, पर बाकी लोग लगभग भागे जा रहे हैं। लगातार सुबह उठ के सुबह से शाम तक आप किसी 60 साल के इंसान को भी देखें तो वो इतना आतुर है भागे जाने के लिए। पर होना तो ये चाहिए था कि उसे अब तक समझ जाना चाहिए था कि वो नहीं, भागने के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे अचीव करके आप थोड़ी देर बैठ जाएँ। आप वो चीज़ पा लेंगे तो आप उसके बाद फिर दौड़ना शुरू कर देंगे। पर इसके बावजूद उन्होंने अपने आस-पास इतना बड़ा भ्रम या जाल बना लिया है कि वो इससे निकल ही नहीं पा रहे, वो देख ही नहीं पा रहे। आपने देखा होगा कोई मौत के बहुत करीब है, वो बिस्तर पे लेटा हुआ है, लगभग मरने वाला है। उसकी 80 साल की उम्र है, इसके बावजूद वो कह रहा है कि मेरे इस घर का ख़्याल रखना या मेरे नाती-पोतों का ख़्याल रखना कि बड़ी मेहनत से मैंने बनाया है। अरे भाई, तू मारा जाने वाला है सिर्फ़ कुछ मिनटों में या कुछ सेकंडों में ही। इसके बावजूद वो जो जाल है उसने इतना तगड़ा या इतना खतरनाक तरीके से बना लिया है कि वो निकल ही नहीं पा रहा है, यहाँ तक कि अपने मौत के समय में भी। तो थ्रू द लाइफ जीवन के दौरान निकलना बहुत मुश्किल है, और एक बार आप उससे निकल जाते हैं ये उससे भी खतरनाक है, क्योंकि आप फिर वापस उस समूह में शामिल नहीं हो सकते। वापस आप उस तरफ नहीं जा सकते जहाँ बाकी लोग हैं, जहाँ पूरी भीड़ है। ये तनाव आपके साथ हमेशा बना रहेगा। मुझे लगता है ये तनाव हमारे साथ हमेशा बना रहेगा, जो इस खतरे को महसूस कर रहे हैं, जो सच की तरफ हैं, जो सच को देख पा रहे हैं, और इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। क्योंकि भीड़ के साथ रहना आसान है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। आपके पास हर सुबह एक कारण है, सो कॉल्ड कारण है, भले उसका कोई अर्थ ना हो, भले वो कारण बहुत उदासीन सा हो, बेकार सा हो, पर उसके बावजूद कारण तो है। आप रोज़ सुबह उठ के काम पे जाने का कारण, क्योंकि आपको ईएमआई भरनी है। आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपके बच्चों ने आज फिर एक नई चीज़ की डिमांड करी है, आपको उसको फुलफ़िल करना है। या फिर कहें आपकी शादी हुई है नई-नई, आपको अपनी बीवी को खुश रखना है।
ऐसा बहुत कुछ, ये सब कारण उनके पास हैं और मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं है। मुझे ये सब बेतुका सा लगता है। एक बार जब आपको बेतुका सा चीज़ें लगने लगे तो आपके पास कोई कारण नहीं रह जाता। तब और ये बहुत खतरनाक है, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है जब कोई कारण ना हो और इसके बावजूद आप जीवित हो। अल्बेर कामुक जो कि एक फ्रांसीसी लेखक थे, वो कहते हैं कि जो सबसे बड़ी जो फिलॉसफिकल प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी ह्यूमन प्रॉब्लम है, वो है सुसाइड। आप कैसे अपने आप को आत्मदाह करने से रोकते हैं? और ये आत्मदाह का ख्याल कब आता है? जब आपके पास कोई कारण मौजूद ना हो जीने का। कोई कारण ना होने पर ये ख्याल बार-बार उमड़ता है। इसलिए अल्बेर कामुक साथ-साथ कहते हैं कि यू हैव टू फाइंड, आपको खोजना होगा। कोई ना कोई कारण आपको खोजना होगा जीने का। तो मुझे लगता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो और आप में से कोई ये खतरा महसूस कर रहा हो, तो सुसाइड एक विकल्प हो सकता है, पर मुझे लगता है कि आइसोलेशन में आप और कुछ भी कर सकते हैं। आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप कोई आर्ट या कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपके अंदर से निकलती है। आप बाहर से कुछ जीने के लिए नहीं बटोर रहे। आप कारण जो है बाहर नहीं ढूँढ रहे, आप अपने भीतर से कुछ क्रिएट कर रहे हैं। और जब वो क्रिएशन होता है, तो आपको एक फ़ील तो आती है कि हाँ, कुछ कोई तो वजह है जिंदा रहने की, कोई तो कारण है। और वो आपके अंदरूनी चेतना के साथ तालमेल बैठता है उसका। आपकी चेतना उसको अलाउ करती है, हाँ, ये थोड़ा अर्थपूर्ण लग रहा है। पोयम लिखते हैं, आप महसूस करते हैं कि हाँ, कुछ हुआ है, कुछ बेहतर हुआ है। आप जब कोई कहानी लिखते हैं या आप कोई किताब पढ़ रहे होते हैं,